आपको शायद अपने फ़ोन पर वीडियो गेम खेलने या सोशल मीडिया ब्राउज़ करने में कोई समस्या नहीं है। वास्तव में मुझे कोई संदेह नहीं है कि आप स्क्रीन के सामने बैठ सकते हैं और ये दोनों गतिविधियां 2 घंटे या उससे भी ज़्यादा समय तक कर सकते हैं, बिना आपकी एकाग्रता को भंग किए। लेकिन आधे घंटे की पढ़ाई के बारे में क्या? शायद ये बहुत कठिन हो। अपने साइड बिजनेस पर 1 और घंटे काम करने के बारे में क्या? हम ये बहुत आकर्षक नहीं लगता। भले ही आप तार्किक रूप से जानते हों कि पढ़ाई, व्यायाम, व्यवसाय बनाना या कुछ और समान रूप से उत्पादक आपको लंबे समय में अधिक लाभ पहुंचाएगा, फिर भी आप टीवी देखना, वीडियो गेम खेलना और सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना पसंद करते हैं। कोई यह तर्क दे सकता है कि इसका कारण स्पष्ट है। एक गतिविधि आसान है और इसके लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं है, जबकि दूसरी गतिविधि कठिन है और इसके लिए आपको खुद को लागू करने की आवश्यकता है। लेकिन कुछ लोगों को नियमित रूप से पढ़ाई, व्यायाम या अपने साइड प्रोजेक्ट पर काम करने में कोई समस्या नहीं होती है। इससे यह सवाल उठता है, कुछ लोग मुश्किल कामों से निपटने के लिए ज़्यादा प्रेरित क्यों होते हैं? और क्या मुश्किल कामों को आसान बनाने का कोई तरीका है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें इस मस्तिष्क न्यूरोट्रांसमीटर को देखना होगा, डोपामाइन। डोपामाइन को अक्सर एक आनंद अणु माना जाता है, लेकिन यह बिल्कुल वैसा नहीं है। डोपामाइन ही है जो हमें चीज़ों की इच्छा कराता है और यही इच्छा हमें उठने और कुछ करने की प्रेरणा देती है। अगर आपको यकीन नहीं है कि डोपामाइन कितना शक्तिशाली है, तो मैं आपको न्यूरोसाइंटिस्ट द्वारा चूहों पर किए गए कुछ प्रयोगों से परिचित कराता हूँ। शोधकर्ताओं ने चूहों के दिमाग में इलेक्ट्रोड लगाए। जब भी चूहे ने लीवर खींचा, शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क में चूहे के इनाम प्रणाली को उत्तेजित किया। इसका नतीजा ये हुआ कि चूहों में एक तीव्र लालसा विकसित हुई और वे घंटों तक लीवर को बार बार खींचते रहे। चूहे खाने या सोने से भी इनकार कर देते थे। वे तब तक लीवर को दबाते रहते थे जब तक कि वे थक कर गिर नहीं जाते। लेकिन फिर प्रक्रिया उलट गई। शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क के इनाम केंद्र डोपामाइन के स्राव को अवरुद्ध कर दिया। परिणाम स्वरूप चूहे इतने सुस्त हो गए कि पानी पीने के लिए उठना भी उनके लिए प्रयास के लायक नहीं था। वे खाना नहीं खाते थे, वे संभोग नहीं करना चाहते थे, उन्हें किसी भी चीज की लालसा नहीं थी। आप कह सकते हैं कि चूहों ने जीने की सारी इच्छा खो दी। हालांकि अगर भोजन सीधे उनके मुंह में रखा जाता तो चूहे फिर भी खाते और उसका आनंद लेते। उनके पास उठने और खुद ऐसा करने की प्रेरणा नहीं थी। आप सोचेंगे कि यह प्यास या भूख है जो हमें भोजन या पानी लेने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन डोपामाइन भी है जो यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूहों पर किए गए ये प्रयोग चरम मामले हो सकते हैं, लेकिन आप मनुष्यों और हमारे दैनिक जीवन में डोपामाइन के समान प्रभाव देख सकते हैं। वास्तव में आपका मस्तिष्क बड़े पैमाने पर इस आधार पर प्राथमिकताएं विकसित करता है कि उसे कितना डोपामाइन मिलने की उम्मीद है। अगर कोई गतिविधि बहुत कम डोपामाइन रिलीज करती है, तो आपको उसे करने के लिए ज़्यादा प्रेरणा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई गतिविधि बहुत ज़्यादा डोपामाइन रिलीज करती है, तो आपको उसे बार बार दोहराने के लिए प्रेरणा मिलेगी। तो कौन से व्यवहार डोपामाइन रिलीज करते हैं? कोई भी गतिविधि जिसमें आपको संभावित इनाम मिलने की उम्मीद होती है, वह इसे रिलीज करती है। लेकिन अगर आपको पता है कि व्यवहार से तुरंत कोई इनाम नहीं मिलने वाला है, तो आपका मस्तिष्क इसे रिलीज नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, जब आप आरामदायक भोजन खाते हैं, तो आपका मस्तिष्क डोपामाइन रिलीज करता है, क्योंकि आपको लगता है कि भोजन आपको अच्छा महसूस कराएगा, भले ही यह आपको वास्तव में बुरा महसूस कराए। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका मस्तिष्क इस बात की परवाह भी नहीं करता कि उच्च डोपामाइन गतिविधि आपके लिए हानिकारक है। ये बस इसे और अधिक चाहता है। एक रूढ़िवादी उदाहरण कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो नशे का आदी है। वह जानता है कि वह जो कर रहा है वह उसके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वे बस उस नशे को और अधिक लेना चाहता है। आपको नशे में डालने के अलावा कोकेन और हेरोइन अप्राकृतिक मात्रा में डोपामाइन छोड़ते हैं, जो बदले में आपको उनकी और भी ज़्यादा लालसा देता है। बेशक यह ध्यान रखना होगा कि लगभग हर चीज़ कुछ मात्रा में डोपामाइन छोड़ती है। प्यास लगने पर पानी पीने से भी डोपामाइन निकलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा डोपामाइन तब निकलता है जब आपको बेतरतीब ढंग से कोई इनाम मिलता है। ऐसा ही एक उदाहरण है कैसीनो में स्लॉट मशीन पर खेलना।
भले ही आप उस बिंदु तक केवल पैसे खो रहे हों, आप अंततः एक बड़ा इनाम पाने की उम्मीद करते हैं। आप बस ये नहीं जानते कि यह कब हो सकता है। और आज के डिजिटल समाज में हम अपने दिमाग में प्रतिदिन अप्राकृतिक रूप से उच्च मात्रा में डोपामाइन भर रहे हैं, भले ही हमें इसका पता ना हो। उच्च डोपामाइन व्यवहार के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं सोशल मीडिया वेबसाइटों पर स्क्रॉल करना, वीडियो गेम खेलना, इंटरनेट पोर्नोग्राफी देखना आदि। हम इनमें से प्रत्येक व्यवहार के साथ किसी प्रकार के इनाम की उम्मीद करते हैं, इसलिए हम लगातार अपने फ़ोन की जांच कर रहे हैं। हम एक टेक्स्ट संदेश या कोई अन्य सूचना देखने की उम्मीद करते हैं और हम जानते हैं कि अंततः हमें यह प्राप्त होने वाला है। हम लीवर को खींचने वाले उन चूहों की तरह बन रहे हैं जो एक नया डोपामाइन हिट पाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप सोच सकते हैं, ओह, तो क्या ऐसा नहीं है कि यह मुझे किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है? लेकिन आप गलत होंगे। हमारे शरीर में एक जैविक प्रणाली होती है जिसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारा शरीर आंतरिक शारीरिक और रासायनिक स्थितियों को संतुलित स्तर पर रखना पसंद करता है। जब भी असंतुलन होता है तो हमारा शरीर उसके अनुकूल हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब बाहर ठंड होती है तो हमारे शरीर का तापमान गिर जाता है और परिणाम स्वरूप हम गर्मी पैदा करने और शरीर को गर्म करने के लिए कांपने लगते हैं। हालांकि जब बाहर गर्मी होती है तो हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है और हम उस गर्मी को कम करने के लिए पसीना बहाना शुरू कर देते हैं। अनिवार्य रूप से हमारा शरीर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान बनाए रखना चाहता है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन होम्योस्टेसिस खुद को प्रकट करने का एक और तरीका है और वह है सहनशीलता के माध्यम से। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो शायद ही कभी शराब पीता है वह बहुत जल्दी नशे में आ जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति जो नियमित रूप से शराब पीता है उसे अधिक शराब पीनी पड़ेगी, क्योंकि उसके शरीर ने इसके प्रति सहनशीलता विकसित कर ली है। अनिवार्य रूप से उन्हें नशे में लाने के लिए अधिक से अधिक शराब की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे इसके प्रभावों के प्रति कम संवेदनशील हो गए हैं। और ये डोपामाइन के साथ बहुत अलग नहीं है। आपका शरीर होम्योस्टेसिस को बनाए रखने की कोशिश करता है, इसलिए यह आपके डोपामाइन रिसेप्टर्स को कम करता है। अनिवार्य रूप से आपका मस्तिष्क डोपामाइन के उच्च स्तर के लिए अभ्यस्त हो जाता है और वे स्तर आपके लिए नए सामान्य हो जाते हैं। इस प्रकार आप डोपामाइन सहिष्णुता विकसित करते हैं। ये एक बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि जो चीज़ें आपको उतना डोपामाइन नहीं देती हैं उनमें आपकी रुचि नहीं रह जाती है और उन्हें करने के लिए खुद को प्रेरित करना बहुत मुश्किल है। वे उबाऊ और कम मज़ेदार लगते हैं, क्योंकि वे उतना डोपामाइन नहीं छोड़ते हैं जितना कि वे चीज़ें जो इसे उच्च मात्रा में छोड़ती हैं। इसलिए लोग पढ़ाई या अपने व्यवसाय पर काम करने के बजाय वीडियो गेम खेलना या इंटरनेट ब्राउज़ करना पसंद करते हैं। वीडियो गेम हमें अच्छा और आरामदायक महसूस कराते हैं, क्योंकि वे बहुत सारा डोपामाइन छोड़ते हैं। दुख की बात है कि कड़ी मेहनत या पढ़ने जैसी चीज़ें इसे कम मात्रा में छोड़ती हैं। यही कारण है कि नशा छोड़ने की कोशिश करने वाले नशेड़ी सामान्य जीवन में ढलने में कठिनाई महसूस करते हैं। उनकी डोपामाइन सहनशीलता इतनी बढ़ जाती है कि सामान्य जीवन उससे मेल नहीं खा पाता। वे पिछले प्रयोगों के उन चूहों की तरह हो जाते हैं जिनमें पर्याप्त डोपामाइन रिलीज न होने पर कुछ भी करने की कोई प्रेरणा नहीं होती। और यह सिर्फ नशेड़ी लोगों के साथ ही नहीं होता। वीडियो गेम, सोशल मीडिया या इंटरनेट पोर्नोग्राफी के आदी लोग भी यही अनुभव करते हैं। एक बार जब उनकी डोपामाइन सहनशीलता बहुत बढ़ जाती है तो वे कम डोपामाइन वाले व्यवहार का आनंद नहीं ले पाते। जिससे यह सवाल उठता है, क्या ऐसा कुछ है जो इसे रोकने के लिए किया जा सकता है? इसका जवाब है कि आपको डोपामाइन डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। अब तक आपको पहले से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि डोपामाइन डिटॉक्स कैसा दिखने वाला है। आपको एक दिन अलग रखना होगा जिसमें आप सभी अत्यधिक उत्तेजक गतिविधियों से दूर रहेंगे। आप अपने मस्तिष्क में डोपामाइन की अधिक मात्रा को भरने से रोकेंगे और अपने डोपामाइन रिसेप्टर्स को ठीक होने देंगे। बस एक अस्वीकरण। यदि आप नशीली दवाओं की लत से पीड़ित हैं तो मेरा सुझाव है कि आप पेशेवर मदद लें, क्योंकि आपने संभवतः शारीरिक और मनोवैज्ञानिक निर्भरता बना ली है और मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी चरम वापसी के लक्षणों का अनुभव करें। अब वापस डिटॉक्स पर आते हैं। पूरे एक दिन के लिए आप जितना संभव हो
उतना कम करने की कोशिश करेंगे। आप इंटरनेट या अपने फ़ोन या कंप्यूटर जैसी किसी भी तकनीक का उपयोग नहीं करेंगे।